तो आज की वीडियो में हम स्माइल 2 की बात करते हैं और स्माइल 2 को जानते हुए उसकी कुछ थियरीज भी बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम जूल को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था। और जिन्होंने स्माइल 1 नहीं देखी, इन्हें मैं बता दूं कि जूल रोज नाम की लड़की का पार्टनर था, जो एक कस की वजह से खुद को मार देती है और इसको मरते वक्त जूल ने देख लिया था। स्माइल 1 में बताया जाता है कि कस ऐसे ही फूलता है कि अगर कोई इंसान किसी कस वाले को मरते देख ले तो ये कस देखने वाले में आ जाएगा। और जूल एक्स था रोज का। तो यहाँ हम जान पाते हैं कि जूल को भी ये कस लगे। 6 दिन हो चुके थे और उस वक्त वो एक गैंगस्टर के घर को देख रहा था। जैसे ही वो इक्का को आते देखता है, वो एक मास्क पहनकर हाथ में गन लिए इस गैंगस्टर के साथी को हॉस्टेज बना लेता है और इसे अंदर ले जाके गैंगस्टर को डराने लग जाता है। जूल उसके साथी को नाइफ से स्टैब करके मार देता है और गैंगस्टर को कहता है कि इसको मरते तुम देखो। लेकिन जूल और गैंगस्टर के बीच फायरिंग हो जाती है, जिससे वो आदमी भी मर जाता है। जूल रोते हुए कहता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें ये सब देखना था। लेकिन वो अपना दम तोड़ देता है। अब जूल को ये सब करते एक लड़के ने देख लिया था और वो लड़का डर कर जूल से कहता है कि मैं तो बस इससे ड्रग्स लेने आया था, तुम प्लीज मुझे मत मारना। जूल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम इस सब से गुजरोगे। इतना बोलकर जब वो घर से निकलने लगता है, लेकिन तब तक बॉस के आदमी भी वहां आ जाते हैं, जिससे जूल बचकर भागने लगता है। बॉस के आदमी जूल को चेस करने लगते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके एक खिड़की से कूद जाता है। इसके पीछे फायरिंग हो रही होती है। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है कि एक गाड़ी इसको कुचल देती है और जूल मर जाता है। स्काई को हम डेरियस के इवेंट पर देखते हैं। इसकी स्पीच का वक्त होने वाला था और वो काफी टेंस थी। वो जेमा को टेक्स्ट करती है कि तुम कब फ्री होगी, लेकिन जेमा का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब स्काई को इस अननोन पर्सन का टेक्स्ट आता है, जिसको पढ़कर वो मजीद परेशान हो जाती है, क्योंकि वो शख्स जानता था कि लुइस की मौत की रात स्काई इससे मिली थी। स्काई की स्पीच का वक्त हो जाता है। स्टेज पर जाके वो स्पीच देने लगती है। एक स्क्रीन थी जिसको देखकर स्काई ने स्पीच देनी थी। अभी वो स्पीच दे ही रही होती है कि अचानक स्क्रीन रुक जाती है। स्काई को कुछ समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। तब वो खुद से बोलने लगती है, जो कि स्पीच से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। स्काई अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त बताती है और ड्रग्स के बारे में भी बताती है। अभी वो अपनी स्पीच खत्म करने ही लगती है कि स्क्रीन चल पड़ती है और वो स्क्रीन को देखकर बोलने लगती है कि मैं अपने बाद इस स्पीच के लिए पॉल को स्टेज पर बुलाती हूँ, जिसको सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। तभी स्काई को ऑडियंस में पॉल स्माइल करते नजर आता है, जिसको देखकर स्काई बहुत डर जाती है। पॉल धीरे धीरे स्काई की तरफ आ रहा होता है। स्काई घबराकर स्टेज पर खड़ी एक एंकर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और ये सबके सामने होता है। इतना सब होने के बाद स्काई सदमे में आ गई थी। तभी इसको अननोन पर्सन का टेक्स्ट आता है और कहता है कि तुम जो कुछ देख रही हो वो हकीकत है। वो लुइस की एक वीडियो भी सेंड करता है जहां इसकी भी यही हालत होती है। तब स्काई डिसाइड कर लेती है कि वो इस इंसान से मिलेगी। स्काई सबसे छपकर एक क्लब में जाती है। वहाँ इसकी मुलाकात मॉरिस से होती है। मॉरिस स्काई को इस कस के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसने कस को लेकर बहुत रिसर्च की है। वो इस बारे में लुइस को भी बताना चाहता था और इस रात वो भी लुइस से मिलने इसके घर आया था, मगर तब तक लुइस मर गया था। तभी इसको समझ आ गई थी कि अब अगला विक्टिम स्काई होगी। वो स्काई को बताता है कि आखिर ये कस है क्या। जिस इंसान को ये कस लगता है, इसके दिमाग में एक डेमन आ जाता है जो उसके ट्रॉमा को ट्रिगर करता है। वो इस इंसान को इतना पागल कर देता है कि वो इंसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। जब वो इंसान खुद को मार देता है तो उसको आखिरी वक्त में देखने वाला इंसान भी कष्ट हो जाता है, जैसे गैंगस्टर को मरते लुइस ने देखा था और लुइस को मरते स्काई ने। ये आदमी स्काई को कहता है कि उससे पहले तुम अपनी जान ले लो और ये कस किसी और को लग जाए। हमें मिलकर इस कस को तोड़ना होगा, इससे पहले विक्टिम खुद को मारे। अगर इसकी मौत किसी और तरीके से हो जाए तो ये कस टूट सकता है। स्काई कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तो मॉरिस कहता है कि हाँ भी और ना भी। मॉरिस स्काई को कहता है कि मैं तुम्हारे दिल को 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगा तो तुम मर जाओगी और ये कस भी तुमसे अलग हो जाएगा। तब मैं वापस तुम्हारे दिल को नॉर्मल कर दूंगा, जिससे तुम ठीक हो जाओगी। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि क्लब में लोग स्काई को पहचान लेते हैं। स्काई वहां से भागने लगती है कि मॉरिस स्काई को रोकने लगता है और कहता है कि तुम जितना लेट करोगी इतना ही तुम में ये फैलता जाएगा। ये तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह हावी हो जाएगा, फिर तुम्हारे लिए इससे निकलना और मुश्किल हो जाएगा। स्काई इसकी नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। मॉरिस ये सब इसलिए जानता था क्योंकि इसके भाई ने भी इस कस की वजह से अपनी जान ली थी।
इसका भाई भी इस केस का विक्टिम था। इस सीन में हम इंटरव्यू देखते हैं जहां स्काई राइली नाम की सिंगर अपना कमबैक इंटरव्यू दे रही होती है। स्काई पिछले 1 साल से हॉस्पिटल थी एक्सीडेंट की वजह से, और आज वो बहुत दिनों बाद अपने फैंस के सामने आई थी। उसी एक्सीडेंट में पॉल नाम के एक्टर की मौत हो गई थी। स्काई एक बहुत बड़ी सिंगर थी जिसे ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। यह एक्सीडेंट सिंगिंग टूर के दरमियान हुआ था जिसकी वजह से इसको उसके कैरियर में बहुत नुकसान हुआ था। वो अपने फैंस को बताती है कि वो अपने कैरियर को लेकर काफी परेशान थी, जिसकी वजह से वो अल्कोहल और ड्रग्स लेने लग गई थी। इसकी मेंटल हेल्थ काफी खराब हो गई थी और अब वो अपने फैंस से माफी मांगना चाहती है कि उसने अपने फैंस को नाराज किया। और यहाँ हम देखते हैं कि स्काई का पूरा शेड्यूल अब उसकी मां संभालती है और इसका असिस्टेंट जिसका नाम जोशुआ था, वो दोनों मिलकर स्काई को वापस एस्टेब्लिश करना चाहते थे। 1 साल गायब रहने के बाद भी स्काई की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई थी। लोग अब भी इसके पीछे पागल थे। इस सीन में हम देखते हैं कि स्काई अपनी डांस रिहर्सल कर रही होती है और इसकी बैक में बहुत दर्द होने लगता है। स्काई की बैक में एक निशान था और इसकी स्टमक में भी एक कट था। शायद ये सब एक्सीडेंट के बाद हुआ था। स्काई कोई पिल्स भी लेती थी जिसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। शायद वो किसी तरह का ड्रग था जिससे पेन फील नहीं होता था, लेकिन जैसे ही कोई बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है स्काई घबरा जाती है और इसके हाथ से पिल्स गिर जाती हैं। स्काई काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस को वक्त बहुत कम था और वो दर्द की हालत में परफॉर्म नहीं कर सकती थी। कार में बैठ के वो किसी को टेक्स्ट करती है कि कितना कम होगा, जिसके जवाब में वो बंदा ओके कहता है। इस रात स्काई सीधी इस बंदे को मिलने जाती है जिसको उसने टेक्स्ट किया था। इसके दरवाजा खोलते ही कोई लड़का गुस्से में स्काई को अंदर खींच लेता है और एक तलवार इसकी गर्दन में रखता है। स्काई परेशान हो जाती है और इस बंदे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। अब हम जान पाते हैं कि ये लड़का वही होता है जिसको जोल छोड़ देता है और इसका नाम लुइस है। स्काई यहाँ पिल्स लेने आई थी लेकिन लुइस को तो याद ही नहीं था कि इसने कब स्काई को आने का बोला था। लुइस की मेंटल हालत काफी खराब लग रही थी और उसने ड्रग भी ले रखी थी। स्काई इसके रूम में बैठ जाती है और लुइस पिल्स लेने चला जाता है। तभी स्काई की नजर टीवी पर पड़ती है जहां न्यूज में स्काई की बात हो रही होती है। पॉल की मौत के वक्त स्काई की नशे की हालत दिखाई जा रही होती है। तंग आके स्काई टीवी बंद कर देती है। लुइस काफी देर तक बाहर नहीं आता। स्काई को पुकारती है। एक अंधेरे कमरे से लुइस अचानक भागता आता है और बहुत डरा होता है, ऐसे जैसे कोई इसके पीछे है। वो अपने सामने किसी चीज को करीब आते देख रहा होता है जिसको स्काई नहीं देख पाती। तभी इस शोर के बीच लुइस को कुछ होने लग जाता है और वो अजीब तरह से स्माइल करने लगता है। स्काई कुछ समझ नहीं पाती और डर कर पीछे चली जाती है। तभी लुइस खड़ा होता है और एक बेंच प्रेस लाता है और वही अपने मुंह पर मारने लग जाता है। देखते ही देखते लुइस मर जाता है और लुइस को मरते स्काई देख लेती है। स्काई बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो पुलिस को कुछ नहीं बताती कि पुलिस इसको गलत ना समझ ले। स्काई अपने घर जब आती है तो फैसला कर लेती है कि वो ये हादसा भूल जाएगी। वो अपने बेड पे जाकर सो जाती है कि अचानक इसकी आंख खुल जाती हो और देखती है कि लुइस खौफनाक हालत में उसके सामने है। वो इसका वहम होता है मगर स्काई पूरी रात जागती रहती है। अब अगले दिन मेकअप रूम में स्काई की मां पूछती है कि तुम ठीक हो, तो स्काई काम का स्ट्रेस का बहाना बना लेती है। स्काई की मां इसको जेमे से बात करने का भी कहती है जो इसकी दोस्त थी और अब दोनों में बातचीत नहीं थी। तभी इसका दोस्त डेरियस आता है और स्काई को एक स्पीच शो के लिए इनवाइट करता है। स्काई इसके लिए तैयार नहीं थी मगर उसकी मां इसको कहती है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दोबारा शायद ना मिले, जिस पे स्काई मान जाती है। अब चेंजिंग रूम में स्काई परेशान थी क्योंकि इसने लुइस के रूम में उल्टी कर दी थी। इसको ये डर था कि कहीं डीएनए से पता ना चल जाए कि इस रात स्काई वहां मौजूद थी। वो अपनी दोस्त जेमा को भी टेक्स्ट करना चाहती थी मगर नहीं कर पाती क्योंकि पास्ट में उसने जेमा को बहुत बुरी तरह इंसल्ट किया था। अभी वो सोच ही रही थी कि इसको एक अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है कि क्या तुम कल रात लुइस के अपार्टमेंट में थी, जिससे वो डर जाती है और तभी इसको मिरर रिफ्लेक्शन में अपने पीछे लुइस नजर आता है, लेकिन असल में वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। मतलब कस शुरू हो चुका था। लुइस इसके चेहरे को स्माइल करवा रहा होता है। स्काई बहुत डर जाती हो बुरी तरह चीखती है। स्काई की चीख की आवाज सुन के इसकी टीम आ जाती है और स्काई एक स्पाइडर का बहाना कर देती है। वो कहती है कि मैं ये कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकती क्योंकि इसमें स्टमक का कट नजर आता है और मैं ऐसे स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकती। अब इस सीन में स्काई अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन तभी एक क्रीपी सा आदमी स्काई से उसका ऑटोग्राफ मांगता है अपनी येलो शर्ट पे। पहले तो वो बहुत प्यार से बात कर रहा होता है लेकिन जैसे ही वो स्काई के साथ पिक्चर बनवाता है वो स्काई को जबरदस्ती पकड़ लेता है और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। स्काई बहुत बुरी तरह डर जाती है।
सिक्योरिटी इसको बाहर कर देती है। स्काई घबरा जाती है लेकिन खुद को तसल्ली देती है और हिम्मत करके वापस जाती है। इस बार एक छोटी बच्ची ऑटोग्राफ मांगती है और बस अजीब नजरों से स्काई को देख रही होती है। स्काई इस लड़की से काफी डर जाती है। स्काई जब अपने घर जाती है तो जेमा को कॉल करती है क्योंकि वो इसको बहुत मिस कर रही होती है। जेमा कॉल बैक करती है और स्काई इससे माफी मांगती है और इसको अपने घर मिलने बुलाती है। जेमा का गुस्सा भी अब तक कम हो जाता है। वो कहती है मैं 45 मिनट में आती हूँ। स्काई को जब एंजाइटी होती है तब वो पानी पीती है और आज भी जब वो पानी पीकर बोतल टेबल पर छोड़ जाती है और पियानो बजाने लगती है तभी इसको बोतल गिरने की आवाज आती है। वो कांच उठाने ही लगती है कि तभी इसको फर्श पे इसकी फैन की वही येलो शर्ट जिस पर उसने साइन किया था नजर आती है। वो आगे बढ़ती है और देखती है कि इसके सारे कपड़े जमीन में गिरे होते ही अचानक कोई इसके पीछे भागता है। स्काई भी डर के भागती है और दरवाजा खोलती है। तभी उसको वहीं जेमा मिलती है। स्काई इससे पूछती है कि इतनी जल्दी तुम कैसे आ गई? तो जेमा कहती है कि तुमने 1 घंटे पहले कॉल की थी, क्या तुम भूल गई? स्काई देखती है कि उसका घर वैसी ही हालत में था। पानी की बोतल भी टेबल पर थी। वो बहुत परेशान लगती है जिस पे जेमा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? स्काई इसको लुइस की मौत का सारा वाकया बता देती है। जेमा कहती है कि तुम पुलिस को कुछ नहीं बताने वाली। अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। और वैसे भी तुमने लुइस को नहीं मारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इस रात दोनों का पैचअप हो जाता है और स्काई जेमा को रुकने का बोलती है और जेमा रुक जाती है। रात के वक्त स्काई को एक बुरा ख्वाब आता है जिसमें वो बहुत बुरी तरह रो रही होती है। ये वही एक्सीडेंट सीन था। स्काई डर कर उठ जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तब जेमा उसी को देख रही होती है। स्काई जेमा को कहती है कि मेरे दिमाग में सब कुछ मिसअप हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है कि जो मुझे पसंद होता है वो मेरे ही हाथों बर्बाद हो जाता है। वो अभी कुछ बोल ही रही होती है कि जेमा इसको देख के अजीब तरह से स्माइल करने लग जाती है। स्काई डर कर बेड से गिर जाती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और ये स्काई का ख्वाब था। जेमा तो बेड पर भी नहीं थी। स्काई परेशान हो जाती है और जैसे ही टाइम देखती है वो लेट हो चुकी होती है। वो जेमा को अपने साथ आने का बोलती है मगर जेमा इसको कहती है कि इसको कोई काम है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाती। स्काई परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती है। वो ड्रेस रिहर्सल कर रही होती है। सब ठीक चल रहा होता है कि परफॉर्मेंस के दौरान स्काई को पॉल का स्माइल करता चेहरा नजर आता है जिसको देखकर स्काई गिर जाती है। इसको लगता है कि इसको लेग पर लगी है मगर ऐसा कुछ नहीं होता। सब उसको देख रहे होते ही वो घबरा जाती है और कहती है कि डांसर में से किसी ने इसको जानकर गिराया है। वो भागकर अपने रूम में जा रही होती है कि इसको जोशी दिखाई देता है जो क्रीपी सा मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही स्काई अपने रूम में जाती है अपने रूम को बिखरी हुई हालत में पाती है। इसको जोशी पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन जोशी कहता है कि इसने ये नहीं किया। इन दोनों की बहस हो जाती है। स्काई की मुझे ये सब देखकर पूछती है कि क्या तुम फिर से ड्रग्स ले रही हो, जिस पे स्काई और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि अगर आपको शक है तो आप मेरा टेस्ट करवा सकती हैं। वो अपनी मां को बोलती है कि वो इस टूर के लिए तैयार नहीं है लेकिन उसकी मां कुछ सुनना नहीं चाहती थी। दोनों बहुत लड़ती हैं और आखिर में स्काई को अपनी मां की बात माननी पड़ती है। स्काई भागते हुए अपने घर आती है और अपना सामान पैक करने लगती है और अपनी पिल्स लेने के बारे में सोचती है क्योंकि वो बहुत परेशान होती है। वो तंग आकर सब कुछ तोड़ने लग जाती है और आखिर में तंग आकर पिल्स ले लेती है लेकिन तभी वो देखती है कि इसकी परफॉर्मेंस के लोग इसके पीछे होते हैं। स्काई डर कर भागने लगती है और वो लोग भी इसके पीछे भागते हैं। वो सब लोग स्काई को पकड़कर इसका सर पियानो में दे मारते हैं। कोई इसके बाल निकाल लेता है तो कोई इसका मुंह नोच लेता है। अब अगले सीन में हम स्काई का एक्सीडेंट देख पाते हैं जहां वो नशे में होती है। पॉल का चला रहा होता है। दोनों की लड़ाई हो जाती है और पॉल इसको बुरी तरह इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम एक पागल औरत हो। ये सुनकर स्काई को गुस्सा आ जाता है और वो का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेती है और दोनों खाई से नीचे गिर जाते हैं। स्काई सीट बेल्ट की वजह से बच जाती है मगर पॉल की मौत हो जाती है। उसी ख्वाब में स्काई की आंखें खुलती है। वो खुद को हॉस्पिटल के बेड में पाती है। उसकी मां इसके सामने होती है और इसको बताती है कि कल रात तुम बेहोशी की हालत में हमें अपार्टमेंट में मिली और कहती है कि तुम्हें जल्द ठीक होना होगा क्योंकि तुम्हारा टूर है। स्काई अपनी मां से कहती है कि वो ठीक नहीं है और वो ये टूर नहीं कर सकती, जिस पर उसकी मां गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे कमबैक पर बहुत कंपनीज ने लाखों रुपए लगाए हैं और अगर तुमने ये टूर कैंसिल किया तो वो लोग हम पर केस फाइल कर देंगे। स्काई ये सुनकर बहुत हर्ट होती है और कहती है कि मां आपको मैं बस एक खिलौना लगती हूँ, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। अचानक स्काई की मां क्रीपी स्माइल देने लगती है
और कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही रहता हूँ। उसकी मुँह एक मिरर के पास जाती है और हाथ मारकर सारा मिरर तोड़ देती है। वो एक कांच का टुकड़ा उठाकर खुद को मारने लग जाती है। स्काई किसी भी तरह वहां से भागने लगती है। अभी वो दरवाजे तक जाती है और देखती है कि वही कांच का टुकड़ा स्काई के हाथ में होता है और इसके कपड़े खून से गीले होते हैं। वो अब भागने का सोचती है। वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है कि जोशुआ इसको देख लेता है और इसकी हालत देखकर डॉक्टर्स की टीम को बुला लेता है। स्काई सबको अपने करीब आते देख मजीद डर जाती है और अचानक एक गार्ड की गन छीन लेती है। स्काई इस गन से सबको डराकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आती है। हॉस्पिटल के बाहर इसको जेमा नजर आती है और इसकी कार में बैठ जाती है। जेमा को कुछ समझ नहीं आती और जल्दी जल्दी वो भी कार में बैठ जाती है और ड्राइव करने लगती है। स्काई को ड्राइविंग नहीं आती थी। जेमा तेजी में वहां से कार भगाती है। स्काई अब मॉरिस को टेक्स्ट करती है क्योंकि इसको अब मॉरिस की मदद चाहिए होती है। मॉरिस स्काई को एक एड्रेस भेजता है। स्काई जेमा को कार रोकने का कहती है और बोलती है कि मियां तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम कार से उतर जाओ, मैं अकेली मॉरिस से मिलने चली जाऊंगी। लेकिन तभी स्काई के फोन में जेमा की कॉल आती है और स्काई देखकर हैरान हो जाती है कि जेमा तो स्काई के साथ है। फिर ये कॉल कौन कर रहा है? स्काई घबराते हुए कॉल उठा लेती है और जेमा इससे पूछती है कि तुम मुझे इतने सारे वेब टेक्स्ट क्यों कर रही हो? स्काई कहती है कि तुम मेरे घर आई थी ना। तो जेमा इसको बोलती है मैं तो तुमसे मिली भी नहीं इतने अरसे से। और तभी स्काई ड्राइविंग सीट पर देखती है कि जेमा स्माइल कर रही होती है। वो स्काई से कहती है कि तुम बिल्कुल अकेली हो और तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। स्काई खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मेरे दिमाग में हो और मैं अपने दिमाग को काबू कर सकती हूँ। तभी वो एंटिटी गायब हो जाती है और स्काई खुद ड्राइविंग सीट पर नजर आती है। वो किसी भी तरह ड्राइव करके मॉरिस के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। स्काई मॉरिस को कहती है कि मैं तैयार हूँ और अगर तुम्हारी तरकीब काम ना आई तो तुम मुझे खुद शूट कर देना, क्योंकि इस केस को यहाँ पर ही आज खत्म करना है। मॉरिस इसको अंदर लेकर जाता है और इसको चेंज करने का बोलता है। स्काई एक टेबल पर लेट जाती है। मॉरिस इसको समझाता है कि जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाता है तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मैं 8 मिनट टाइमर लगाने वाला हूँ। इसके बाद तुम्हारी गर्दन में एक ड्रग इंजेक्ट करूंगा जिससे तुम्हारा दिल वापस चलने लगेगा। इससे तुम मरकर जिंदा हो जाओगी और कस की चेन टूट जाएगी। मॉरिस स्काई को छोड़कर बाहर से कुछ लेने जाता है। तभी स्काई देखती है कि ऊपर से खून टपक रहा होता है। स्काई की एंटिटी का सीट से बांधी होती है। इस सीन में 2 स्काई दिखाई जाती हैं, एक इविल स्काई और एक एक्चुअल स्काई। स्काई की एंटिटी हमला करने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती। वो क्रॉल करते स्काई के पास आ जाती है और स्काई को पकड़कर स्माइल बनाने लग जाती है। तभी स्काई इसकी उंगलियों को काट लेती है और कहती है कि तुम मेरे दिमाग में हो और मैं तुमसे नहीं हारने वाली। ये बोलकर वो ड्रग को अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर देती है। वो बेहोश होने लगती है लेकिन वो एंटिटी अब भी गायब नहीं होती और स्काई को कहती है कि मैं अभी तुम्हारे दिमाग में हूँ। एंटिटी स्काई के पास आ जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सीन अचानक चेंज हो जाता है। स्काई खुद को स्टेज में पाती है और लाखों फैंस इसको चीयर कर रहे होते हैं और स्काई देखती है कि उसकी मां भी जिंदा है। स्काई अपने सामने देखती है कि इसकी तरह एक और स्काई इसके सामने खड़ी है जो देखते ही देखते अपना पीठ अपने हाथों से चीर रही होती है और फिर इसके पीठ से एक अजीब क्रिएचर निकलता है और वो स्काई के बिल्कुल सामने आ जाता है। स्काई स्टेज पर गिर जाती है। इसका क्रू इसकी मदद करने भागता है मगर तभी वो उठ जाती है। इसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल होती है। वो अपना माइक अपने मुंह के पास लाती है और उसी माइक को अपने मुंह पर मारने लगती है। स्काई नीचे गिर जाती है। ऑडियंस ये सब देखकर डर जाती है। आखिर में हम स्काई को स्माइल करते देखते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अब इस केस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।